तो हे गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है ट्रेन। वैसे तो ये काफी ज्यादा अंडररेटेड मूवी है और नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी सर्वाइवल टाइप की मूवी है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आप इस मूवी को देख के हिल जाओगे। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक यूएस ग्रुप के एथलीट्स को जो कि ईस्टर्न यूरोप आए होते हैं अपनी रेसलिंग की चैंपियनशिप के लिए। और इस ग्रुप में होता है टॉड जो कि अपना पहला मैच जीत गया है और उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स जो कि अपना मैच हार गई। और इस हार की वजह से वो सोच रही होती है कि उसे अब रेसलिंग को छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके दोस्त शेल्डन और क्ले, इनका कोच हैरिस और उसका असिस्टेंट हैरी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज के मैच में जिसे टॉड ने हराया वो उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन यहाँ पर टॉड इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन यहाँ पर शेल्डन उसके इनविटेशन पे हाँ कर देता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका अगला मैच दूसरे शहर में, इसलिए अब यहाँ से इन्हें निकलना होगा। और यहाँ पर वो सभी अपने होटल में जाते हैं जहाँ पर उनका कोच उन सभी से कह देता है कि 8 बजते ही सभी के सभी सो जाना, क्योंकि सुबह 7 बजे की ट्रेन है और 6 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर उसकी वार्निंग को पूरी तरीके से इग्नोर करके ये चारों ही चले जाते हैं पार्टी की तरफ। लेकिन इन्हें जाते हुए पकड़ लेता है विली। लेकिन यहाँ पर वो उनसे कहता है कि वो कोच को कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि वो भी इनके साथ ही जा रहा है। और अब हम देखते हैं कि ये सभी क्लब पहुंचते हैं और काफी देर होने के बाद टॉड इन सभी से कहता है कि अब इन्हें चलना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टॉड की वहाँ पर बहस हो जाती है अपने उस अपोनेंट से और यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और अब यहाँ पर इस लड़ाई की वजह से ये सभी काफी लेट हो गए थे और अब इन्हें पता तो चल ही गया था कि अब ट्रेन तो लेट हो गई होगी। और अब वो यहाँ पर जल्दी से स्टेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पर कोच उनका वेट कर रहा था, लेकिन बाकी सारी टीम तो जा चुकी थी। और यहाँ पर कोच इन सभी पे काफी गुस्सा करता है, खासकर विली पे। इसके बाद यहाँ पर कोच अगली ट्रेन का पता करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंग्लिश समझ नहीं पा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि कोच के पास आती है एक लेडी जिसका नाम होता है डॉक्टर वेलेतावा। और वो यहाँ पर कोच से कहती हैं कि वो जिस जगह पे जा रहे हैं बीच रास्ते में ही उनकी मंजिल भी पड़ेगी, तो वो उनके साथ जा सकते हैं और उन्हें उनके ट्रेन के टिकट्स ट्रेन के अंदर ही मिलेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कोच मिलता है उस ट्रेन के कंडक्टर से और यहाँ पर कंडक्टर उस ट्रेन के 2 वर्करों को उनके साथ भेजता है उनकी सीट दिखाने के लिए। और यहाँ पर ये दोनों ही वर्कर इन सभी के पासपोर्ट मांगते हैं और ये सब भी अपने पासपोर्ट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें ये नहीं करना था, क्योंकि ट्रेन के चलते ही वो दोनों वर्कर्स इन सभी के पासपोर्ट्स को जला देते हैं। और इससे हमें पता चल गया था कि इनके साथ तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। खैर, इसके बाद क्लियर बाथरूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर वो एक आदमी को देख के काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसका फेस आधा जला हुआ था। और इसकी दूसरी तरफ विली को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसके मुंह से खांसते हुए खून आ रहा था। लेकिन यहाँ पर विली देखता है कि ये सारे पैसेंजर्स काफी ज्यादा अमीर हैं। और इसकी दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ खाना खा रहा होता है। और तभी वहाँ पर वही डॉक्टर जिसने इनकी मदद की होती है वो कोच के पास आती है और वहाँ पर ये दोनों काफी बातें करते हैं। और हम देखते हैं कि बातों ही बातों में कोच काफी ज्यादा ड्रंक हो गया था और यहाँ पर डॉक्टर वेलेजावा कोच को अपने साथ ले जाती हैं। और यहाँ पर कोच को तो लग रहा था कि आज उसके मजे हो गए, लेकिन यहाँ पर वो डॉक्टर उसे एक ट्रैंकुलाइजर दे देती है। और इसके बाद हम कोच को टॉर्चर रूम में देखते हैं जहाँ पर कोई उसके साथ चीरफाड़ कर रहा होता है। और इसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सब ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर गेम खेलते हुए टॉड को डेयर मिलता है कि उसे बिना कपड़ों के ट्रेन के लास्ट डिब्बे तक जाना है और उसे टच करके वापस आना है। और यहाँ पर टॉड भी इसके लिए रेडी हो जाता है और वो भागते हुए एक कोच में पहुंच जाता है जिसमें काफी ज्यादा अंधेरा होता है। और उसकी दूसरी तरफ अब बस लास्ट वाला ही कोच रह गया था जिसमें वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा पाता क्योंकि वो अंदर से लॉक होता है, जिसकी वजह से टॉड अब यहीं से वापस जा रहा था। लेकिन तभी उसके पैर में वहाँ पर एक कील चुभ जाती है। लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से निकल के जा रहा होता है कि तभी उसके सामने आ जाता है एक अजीब सा आदमी और उसे देख के लग रहा होता है कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और टॉड यहाँ पर उसे पीछे धक्का देता है, लेकिन वो आदमी एक रॉड उठाकर टॉड के कंधे में घुसा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जब टॉड काफी देर तक वापस नहीं आया होता तो एलेक्स उसे ढूंढने जाती है और वो भी उस कोच तक पहुंच जाती है। लेकिन वो देखती है कि टॉड वहाँ पर नहीं होता कि तभी वहाँ पर वो कंडक्टर पहुंच जाता है और वो एलेक्स से कहता है कि जाकर अपनी जगह पे सो जाओ, टॉड वापस आ जाएगा और अगर सुबह तक वो नहीं आया तो वो खुद उसे ढूंढेगा। और ये सुनकर एलेक्स भी वहाँ से चल देती है। लेकिन यहाँ पर टॉड तो वापस नहीं आने वाला था, क्योंकि वो भी टॉर्चर रूम में लटका होता है और वही डॉक्टर भी उसके साथ कुछ कर रही होती है। और इसके बाद वो डॉक्टर एक लेडी को बुलाने जाती है जिसके बेटे की आंखों में कुछ तो प्रॉब्लम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह तक जब टॉड वापस नहीं आता तो ये सभी कोच के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोच दरवाजा नहीं खोलता, जिसकी वजह से फिर वो दरवाजा ही तोड़ देते हैं। लेकिन जब वो अंदर देखते हैं तो वहाँ पर कोच होता ही नहीं है और वहाँ पर तो सिर्फ उसका सामान है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिचुएशन काफी सीरियस हो गई थी और अब एलेक्स यहाँ पर टॉड को आवाज दे रही थी। और तब यहाँ पर कंडक्टर आकर एलेक्स को रोकता है और उससे कहता है
कि तुम ऐसे मत चिल्लाओ क्योंकि बाकी सारे पैसेंजर्स को दिक्कत हो रही है। और अब वो टॉड को ढूंढेगा और यहाँ पर वो सभी कंडक्टर की बात मान जाते हैं और सभी अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेल्डन एक लड़की को देखता है जो कि नहाने जा रही होती है और यहाँ पर वो भी ठरकियों की तरह उसे नहाते में देखने जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर वो दोनों वर्कर उसे भी मार के बेहोश कर देते हैं। और इसके बाद हम उसे भी टॉर्चर रूम में देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर उसके जेनिटल्स को काट कर एक आदमी को दिखा रही होती है। और यहाँ पर अब ये शेल्डन के गायब होने के बाद ये तीनों समझ जाते हैं कि अब वो कंडक्टर पे भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए अब वो टॉड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर क्लियर टॉड को ढूंढते ढूंढते कंडक्टर के रूम में पहुंचती है जहाँ पर वो देखती है कि उनके पासपोर्ट तो पहले ही किसी ने जला दिए हैं। और उन्हें देखने के बाद वो थोड़ा और चेक करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कंडक्टर भी पहुंच जाता है और यहाँ पर वो समझ गई थी कि अब वो फंस चुकी है। और यहाँ पर अब कंडक्टर उसे भी मार पीट कर पकड़ लेता है। और इधर हम देखते हैं कि एलेक्स और विली भी उस लास्ट कोच तक पहुंच गए थे, लेकिन वो लास्ट कोच लॉक होता है, जिस वजह से एलेक्स उस कोच में ट्रेन के बाहर से जाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो ऊपर से जाकर उस कोच का दरवाजा खोल देती है ताकि विली भी वहां पर आ पाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वही टॉर्चर रूम होता है और वहां पर उन्हें टॉड की बॉडी मिल जाती है जिसकी आंखें निकाल ली गई थी। और सबसे ज्यादा टेरिफाइंग बात ये होती है कि वो अभी भी जरा हम देखते हैं कि शेल्डन भी वहीं पर होता है और विली उसे अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन एलेक्स वहां से जाने से मना कर देती है क्योंकि टॉड अभी जिंदा है और वो उसे अकेला कैसे छोड़ सकती है। और यहाँ पर टॉड कहता है कि उसे मार दो, लेकिन एलेक्स कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तभी शेल्डन एक कुल्हाड़ी उठाकर उसके ऊपर मार देता है और उसे उस दर्द से आज़ाद कर देता है, क्योंकि उसे यहाँ पर पता होता है कि टॉड कितने ज़्यादा दर्द में था क्योंकि उसके भी जेनिटल्स को निकाल दिया गया था। और इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही भयानक आदमी क्लियर के बाल पकड़ के उसे ट्रेन के ऊपर से उसी टॉर्चर रूम में पहुंच जाता है। और यहाँ पर इन लोगों का उससे आमना सामना होता है, जहाँ पर शेल्डन तो एक ही बार में ढेर हो गया था, लेकिन विली और एलेक्स क्लियर को पकड़ के अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एलेक्स विली से कहती है उन्हें जल्दी से ट्रेन से कूदना होगा, लेकिन यहाँ पर विली कहता है कि ट्रेन काफी ज्यादा रफ्तार में है, अगर वो कूदे तो वो मारे जाएंगे। जिसके बाद वो अटैकर से बचते हुए एक कोच में जाके अपने आप को बंद कर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ट्रेन एक टनल में जाती है, जिसके बाद जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर आती है वो भयानक सा आदमी वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो विली को भी पकड़ के ले जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सिर्फ बची होती है एलेक्स और वो अपनी जान बचाते हुए बाकी सारे पैसेंजर्स के पास पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता क्योंकि यहाँ पर वो सभी जानते थे कि इस ट्रेन पे क्या चलता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चारों ही इस टॉर्चर रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर वो भयानक सा आदमी शेल्डन का सीना चीर के उसका दिल निकाल लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आगे डॉक्टर की लैब होती है जहाँ पर ये दिल काम आएगा। और यहाँ पर एलेक्स को भी पता होता है कि उसके साथ भी अब यही होने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दोनों वर्कर्स आ जाते हैं और वो दोनों ही वर्कर वहाँ पर एलेक्स का रेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एलेक्स उनमें से एक को मारकर वहाँ से भाग जाती है और वो कहीं जाकर छुप गई थी। और हम देखते हैं कि ट्रेन एक मिलिट्री चेक पॉइंट पे जाके रुक जाती है और यहाँ पर एलेक्स को लग रहा होता है कि अब वो फाइनली बच जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर तो हर कोई मिला हुआ है। और यहाँ पर वो सोल्जर पैसे भी देते हैं और क्लियर को भी अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर एलेक्स ये सब देख रही होती है कि वो सोल्जर्स उसकी दोस्त को ले जा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ रोने के अलावा वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता कि ये कौन सा स्टेशन है, कौन सी जगह है जहाँ पर उसकी दोस्त को एक रिश्वत के तौर पे दे दिया गया। और यहाँ पर उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या वो उसे दोबारा देख पाएगी, क्या ये लोग उसे जिंदा छोड़ेंगे, और जो कुछ भी उसके साथ होने वाला है क्या वो उसे सहन कर पाएगी। कुछ ऐसे सवाल उसके मन में आ रहे थे और ना जाने कैसे ही वो अपने आप को संभाल रही होती है, क्योंकि एक एक करके यहाँ पर उसके सारे करीबी लोग मर गए होते हैं और अभी तक उसे ये नहीं पता कि आगे उसके साथ क्या होगा। और यहाँ पर अब वो अपना गेटअप बदलकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है और वो पहुंच जाती है डॉक्टर की लैब तक, जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर कई सारे पेशेंट होते हैं। और तभी वो ट्रेन भी बीच रास्ते में रुक जाती है और यहाँ पर उस लैब में अब कई सारी नर्सेस आती हैं जो कि उन सभी पेशेंट्स को लेकर जा रही होती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस जंगल के बीच एक हॉस्पिटल था और अब एलेक्स भी उस ट्रेन से उतरकर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और वहाँ पर वो देखती है कि उस हॉस्पिटल में भी काफी सारे पेशेंट होते हैं और वहाँ पर विली को भी रखा गया था और वो यहाँ पर विली को फ्री करके निकल रही होती है। लेकिन तभी वो देखती है उन माँ और बेटे को जिन्हें हमने ट्रेन में देखा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब उस बच्चे की आंखें ठीक हैं और यहाँ पर एलेक्स ने भी उस बच्चे की आंखों को पहचान लिया था, क्योंकि वो आंखें टॉड की होती हैं। और अगर अभी तक तुम लोग नहीं समझे कि ये क्या हुआ तो मैं बता दूं कि इस ट्रेन में
सारे अमीर लोग थे जो कि इस ट्रेन में अपना इलाज करवाने आए थे। और यहाँ पर किसी को नई आंखें चाहिए थी तो किसी को नया दिल, और ये सब उन्हें सस्ते में दे दिया उस डॉक्टर ने। मतलब यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रही है। मतलब यहाँ पर ये टूरिस्ट को मारकर उनके ऑर्गन्स को बेचते हैं, और सिर्फ बेचते ही नहीं बल्कि उनका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। तभी तो यहाँ पर जंगल के बीच में ये हॉस्पिटल है, और इसी वजह से इनके पासपोर्ट भी जला दिए गए थे, और स्टेशन पे इस ट्रेन का भी टिकट नहीं मिल रहा होता क्योंकि ये सभी यहाँ पर मिले हुए होते हैं। और रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो ये किसी ट्रेन में चढ़े ही नहीं, और कुछ इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक फिल्म है तो आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सच में होती है और ये एक ग्लोबल क्राइम है। और अब यहाँ पर एलेक्स विली को लेकर वहाँ से जंगल के रास्ते से जा रही होती है, और तभी वहाँ पर एलेक्स विली को एक जगह पे बिठाकर वहाँ से आगे जाके रास्ता देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो वर्कर आकर विली को जान से मार देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स के साथ अब कोई भी साथी नहीं बचा, और अब उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची। लेकिन अब उसके अंदर एक गुस्सा है, और अब उसे अपने करीबियों का बदला चाहिए, और इसलिए वो वापस पहुंच जाती है उस ट्रेन में जो कि अभी तक वहीं पर खड़ी है। और यहाँ पर अब वो ट्रेन चल देती है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो सभी को खत्म कर देगी, और इसके लिए वो उस ट्रेन में आग लगाने वाली थी ताकि इस ट्रेन में सभी लोग मर जाएं और इसमें काम करने वाले भी। और अब वो यहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी उसके रास्ते में आ जाता है वही कंडक्टर, और यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट होती है जहाँ पर एलेक्स उसे फांसी देकर मार देती है। और यहाँ पर अब एलेक्स के अंदर कोई डर नहीं, क्योंकि उसने अपने सारे करीबियों को खो दिया था। अब या तो वो यहाँ पर मारेगी या मरेगी। और अब वो पूरी जगह में गैसोलीन डाल रही होती है कि तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाती है, और यहाँ पर वो एलेक्स को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर उसने इस पूरी ट्रेन में आग लगा दी तो कई मासूम यहाँ पर मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एलेक्स कहती है क्या उसके दोस्त यहाँ पर मासूम नहीं थे, और वो 1 सेकंड में वहाँ पर आग लगा देती है, जिसमें वो डॉक्टर भी वहाँ पर जल जाती है, और धीरे धीरे यहाँ पर पूरी ट्रेन में आग लग जाती है। और अब वो जलती हुई ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। और अब यहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स अपने ट्रेन के कोच को उस ट्रेन से अलग कर देती है, और यहाँ पर वो देखती है कि वो भयानक सा आदमी भी ट्रेन से जलकर नीचे गिर गया होता है। लेकिन जब वो रुक के ध्यान से देखती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो कोई और आदमी होता है, और तभी हम देखते हैं कि वो भयानक सा आदमी पीछे से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन खैर काफी स्ट्रगल के बाद एलेक्स उसे भी मारने में कामयाब हो जाती है, उसी तरीके से जिस तरीके से उसने उन सभी को मार डाला। लेकिन पता नहीं इनके जैसे और कितने होंगे। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि उसने रेसलिंग नहीं छोड़ी, और इसी के साथ वो टॉड का सपना पूरा कर रही है। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और यहाँ पर इस मूवी का नाम ट्रेन है, और इसके नाम से तो ऐसा लग रहा होता है कि एक ट्रेन में क्या ही कहानी होगी। लेकिन यहाँ पर ये मूवी धीरे धीरे अपने प्लॉट को रखती है, और लास्ट में एक काफी सीरियस मैसेज देती है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए